Good afternoon, students. In this lecture of data structure, we will discuss about the topic that is stack, which is one of the linear data structure. So let's start with the topic. So what is the stack? We first of all need to know about the definition of stack. Stack is basically work on the principle of last in first out. लास्ट इन फर्स्ट आउट मीन्स कि जो चीज़ लास्ट में रखी गई है वही पहले पिक की जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू प्लेस द नंबर ऑफ बुक्स ऑन अ टेबल. फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास एक डीएसए की बुक है, एक उप्स की बुक है, एक किसी और केमिस्ट्री की बुक है, एक मैथ की है. तो वन आफ्टर द अदर एक के ऊपर एक हमने बुक प्लेस करनी है. तो वो कैसे होगी? एक बुक रखेंगे, उसके ऊपर दूसरी आएगी, फिर तीसरी आएगी. अगर हमने सेकंड नंबर पे, नीचे से सेकंड नंबर पे कोई बुक है उसे उठाना है, तो ऊपर जो 3 बुक्स और पड़ी है वन बाय वन उसे पहले उठाना पड़ेगा. क्लियर? पहले हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ बुक्स आर टू बी प्लेस्ड ऑन अ टेबल वन आफ्टर द अदर. एक बुक रखेंगे, फिर दूसरी बुक रखेंगे, फिर तीसरी, वन आफ्टर द अदर. अगर हमें इन तीनों बुक्स में, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 बुक्स है फॉर एग्जांपल, तो तीनों बुक्स में से फर्स्ट वाली बुक को पिक करना है. तो पहले फर्स्ट को उठाएंगे, फिर सेकंड को उठाएंगे, देन थर्ड वन को पिक करेंगे. दिस इज द स्टैक प्रोसेस. कि जो लास्ट में रखी गई, लास्ट मतलब एंड में रखी गई है, जो लास्ट में रखी गई है, यहाँ पर लास्ट में कौन सी रखी गई? ये वाली थर्ड पोजीशन वाली. जो लास्ट में रखी है वही पहले पिक की जाएगी, वही पहले आउट की जाएगी. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ स्टैक. सो स्टैक इज एन एब्स्ट्रैक्ट डाटा स्ट्रक्चर which works on the principle of last in first out. The last element add to the stack is the first element to be delete. Last in first out का मीनिंग क्लियर आया कि जो लास्ट एलिमेंट होगा स्टैक में, जो ऐड किया जाएगा लास्ट एलिमेंट, वही जो है फर्स्ट एलिमेंट होगा जो डिलीट किया जाएगा. क्लियर? सो एलिमेंट कैन बी एडेड एंड रिमूव फ्रॉम द स्टैक ओनली एट द टॉप. सो वन आफ्टर द अदर जो बुक्स हमने प्लेस कर दी, तो लास्ट में जो बुक पड़ी होगी वो क्या हो गया? उसका टॉप हो गया. क्लियर? तो ये बुक उठा दी, देन हमारे पास 2 बुक्स पड़ी हैं, तो 2 बुक्स में से टॉप कौन सी होगी? जो सेकंड वाली होगी. तो फर्स्ट सेकंड वाली भी उठा दी, तो टॉप पे क्या है? फर्स्ट बुक है. तो जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी हमारे बुक्स हैं, जब कोई भी एलिमेंट्स, बुक्स को हम एक एलिमेंट की तरह ले लें, तो एलिमेंट्स जो ऐड किए जाएंगे वो स्टैक के टॉप पे ही किए जाएंगे, और जो रिमूव भी किया जाएगा तो पहले जो टॉप पे होगा वही रिमूव किया जाएगा. क्लियर? सो दिस इज द एग्जाम्पल. होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट. नेक्स्ट वी हैव द व्हाट आर द ऑपरेशंस दैट आर टू बी परफॉर्म्ड ऑन स्टैक. सो स्टैक हमारा एक डाटा स्ट्रक्चर है जहाँ पर हम एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं. वो स्टोर हम कैसे करेंगे? एडिशन प्रोसेस परफॉर्म करते हैं फॉर द स्टोरेज पर्पस, एंड देन डिलीशन परफॉर्म करते हैं जब हमने वहाँ से रिमूव करना है वो एलिमेंट्स. सो कोई किसी भी एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए हम स्टैक डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं. किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट पे वर्क करता है. तो बेसिकली 2 ऑपरेशन यहाँ पर वर्क करते हैं. फर्स्ट वन इज़ द पुश ऑपरेशन एंड सेकेंड वन इज़ द पॉप ऑपरेशन. सो पुश ऑपरेशन कौन सा है? पुश मतलब कि ऐड करना. स्टैक हमें कोई स्पेस पड़ी हुई है, तो खाली स्पेस पे कोई नई चीज़ हमने रख देनी है, तो वो क्या हो गया? एडिशन प्रोसेस है. तो पुश ऑपरेशन हम यूज़ करते हैं इन केस ऑफ स्टैक, that is used to add the new element into the stack. So at the time of the addition, first we have to check the stack is full or not. जब कोई भी एलिमेंट स्टैक डाटा स्ट्रक्चर में, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक खाली बैग ही है, तो खाली बैग में जब हमें कोई चीज़ उस बैग में डालनी है तो हमें नहीं पता कि बैग फुल है या एम्प्टी है. तो इसके लिए कोई चीज़ हमने अगर नई डालनी है तो हम चेक करेंगे कि वो इधर एम्प्टी है या नहीं है, जब फुल है या नहीं है. तो पुश केस में जब हमने ऐड करना है, इंसर्ट करना कोई भी एलिमेंट, क्या कंडीशन चेक करेंगे? आइदर द स्टैक इज़ फुल और नॉट. इफ़ द स्टैक इज़ फुल, अगर स्टैक फुल होगी
देन इट जनरेट एन एरर दैट इज स्टैक ओवरफ्लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक गिलास है पानी का, तो खाली गिलास को हम टैप के नीचे रख देते हैं, टैप को ऑन कर देते हैं, तो पानी गिलास में बनना शुरू हो जाएगा। एट द एंड जब गिलास की लिमिट ख़त्म हो जाएगी, ग्लास में पानी पूरा फिल हो गया पर टैप हमने ऑन ही की हुई है, तो उसमें क्या होगा, ओवरफ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, विच मीन्स डैट कि हम वाटर को इंसर्ट कर रहे हैं बट वो ऑलरेडी फिल है ग्लास, तो ओवरफ्लो हो रहा है। सेम केस स्टैक में है। अगर हमने चेक किया कि स्टैक अगर फुल है तो बीच में फिर एलिमेंट इंसर्ट करे जा रहे हैं, तो डेट इज द स्टैक ओवरफ्लो कंडीशन। नेक्स्ट इज द पॉप ऑपरेशन। सो पॉप ऑपरेशन में क्या है, डेट इज यूज टू डिलीट द एलिमेंट्स फ्रॉम द स्टैक। जब हमने कोई भी एलिमेंट स्टैक से डिलीट करना है, फॉर एग्जाम्पल बुक्स हैं, वन आफ्टर द अदर पड़ी हुई हैं, तो थर्ड बुक को रिमूव करना है फ्रॉम द टॉप, सो पॉप ऑपरेशन यूज़ करेंगे। एट द टाइम ऑफ द डिलीशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक द स्टैक इज एम्प्टी और नॉट। जब हमने डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे पास बैग है, बैग में नंबर ऑफ बॉल्स हमने इंसर्ट की थी, तो उसमें से 1 बाय 1 बॉल्स जो है वो हमने पिक करनी शुरू कर दी, डिलीट करनी शुरू कर दी। बट कोई केस ऐसा भी हो सकता है कि बैग में बॉल हो ही ना, बट हम डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो दैट कंडीशन इज नोन एज द स्टैक अंडर फ्लो कंडीशन। क्लियर? ग्लास में वाटर नहीं है बट फिर भी हम उसे उल्टाए जा रहे हैं, पीने के लिए यूज़ करी जा रहे हैं, बट उसमें पानी तो है ही नहीं है, दैट इज द स्टैक अंडर फ्लो कंडीशन। सो दे आर द टू ऑपरेशन, पुश ऑपरेशन एंड द पॉप। पुश ऑपरेशन इज यूज टू add the new elements into the stack, and the pop operation is to be used to delete the element from the stack. So both these operations are to be performed either to check the stack is empty or not and the stack is full or not. दोनों कंडीशन को चेक करके फिर हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। क्लियर? सो नेक्स्ट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्टैक बाय यूजिंग द एरेज। हम स्टैक डाटा स्ट्रक्चर को एरे की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। सो एरे वाला कंसेप्ट किया हुआ है, उसमें इंडेक्स वैल्यूज़ थी, एलिमेंट्स हम स्टोर कर देते थे। सो इफ़ वी कंसिडर देयर आर द 6 एलिमेंट्स है जो हमने वन आफ्टर द अदर स्टोर करवाना है इन द फॉर्म ऑफ एरे, बट स्टैक डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करनी है। अगर 6 एलिमेंट्स हैं तो 6 एलिमेंट्स गिवन है फॉर द स्टैक, देन दैट एलिमेंट्स आर नोन एज द साइज ऑफ द स्टैक। साइज ऑफ स्टैक क्या हो गया? 6। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू बी एडेड शुड नॉट एक्सीड द मैक्सिमम साइज ऑफ स्टैक। स्टैक का हमें कोई साइज़ गिवन होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें 7 साइज़ गिवन है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 6 एलिमेंट्स है गिवन जो इंसर्ट करवाने हैं, तो 7 में वो ईजिली जो है फिल हो जाएंगे। बट इन दैट केस अगर हमारे पास सिर्फ स्टैक का साइज़ क्या है 5 बट एलिमेंट्स हैं 6, तो फिल नहीं होंगे, दैट इज़ द ओवरफ्लो कंडीशन। सो we have to check the maximum size of the stack, and then we have to attempt add new element beyond the maximum size. We have to check two conditions, stack overflow तो नहीं हो रहा and underflow तो नहीं हो रहा, दोनों conditions को check करना है। For that condition there is a stack pointer, SP is a stack pointer। stack pointer कहाँ पे होगा? टॉप पे होगा हमेशा, जो बताएगा कि टॉप पे कौन सा एलिमेंट है, which is used to access the top element of the stack. Clear? So when the element is to be added, then क्या कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है? पुश ऑपरेशन। जब डिलीट करना है देन पॉप ऑपरेशन। सो दिस इज द एग्जांपल। यहाँ पर हम एरे को इस स्ट्रक्चर में करेंगे। पहले हम हॉरिजॉन्टली एग्जांपल की थी एरे में, यहाँ पर हमने क्या है वर्टिकली सेम उसको शो कर दिया। 0 1 2 3 4 क्या है, यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू है, यहाँ पर एरो डाला हुआ है टॉप। टॉप क्यों डाला हुआ है? कि कोई भी एलिमेंट जो है जब पड़ा होगा देन टॉप पे होगा। इनिशियली हमारे पास यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट किया है कि स्टैक इनिशियली हमारे पास एम्प्टी है, तो एम्प्टी है तो टॉप कहाँ पे होगा? इनिशियल पोजीशन पे, 0 इंडेक्स पे, बट यहाँ पर कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं है। सो जहाँ पर टॉप होएगा वहीं पर हमारा
स्टैक पॉइंटर होगा विच इज यूज टू एक्सेस द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक। क्लियर। नेक्स्ट क्या है कि हमने 11 क्या है पुश ऑपरेशन परफॉर्म किया, 11 इज इंसर्टेड, देन टॉप कहाँ चल गया हमारा 1 इंडेक्स वैल्यू पर, विच मीन स्टैक पॉइंटर की वैल्यू अब क्या है 1। क्लियर। देन क्या है 22 इंसर्ट किया, सो 22 इंसर्ट किया, देन वो क्या हो गया 0 इंडेक्स के बाद 11 जो वैल्यू थी 11 पहले एलिमेंट इंसर्ट हुआ ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक, आफ्टर डैट उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट कहाँ होगा नेक्स्ट पोजीशन पे, जो फर्दर पोजीशन होगी आगे नेक्स्ट पोजीशन पे, आगे नेक्स्ट पोजीशन पे। अगर हमने डिलीट करना है फॉर एग्जांपल यहाँ तक हमारा स्टैक जो है वो फुल हो गई है, यहाँ पर स्टैक का साइज़ क्या है, स्टैक साइज इज 5 0 to 4, 0 इंक्लूडिंग 5 क्या है साइज़, तो 5 से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो जब एक्सीड हो गया देन क्या करेंगे हम, अगर यहाँ से इसके बाद फॉर एग्जांपल 0 1 2 स्टैक साइज़ है 11 22 33 वैल्यूज इंसर्ट होगी है, नेक्स्ट 44 वैल्यू इंसर्ट करवानी है, उसके लिए क्या है अगर यहाँ पर स्पेस ना हो फॉर एग्ज़ाम्पल 0 1 2 तक ही है स्पेस स्टैक की, तो इन केस यहाँ पर हमारा क्या होगा 33 को पहले रिमूव करेंगे, एक चीज़ पिक करेंगे तभी तो न्यू इंसर्ट करेंगे, देन 33 कौन सा रिमूव होगा 33, सो लास्ट में कौन सा आया 33, फर्स्ट आउट पहले डिलीट होगा, देन पुश ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म होगा, पुश ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, उसके बाद नेक्स्ट जो है अगर कोई वैल्यू नहीं इंसर्ट करवानी अगेन पुश ऑपरेशन करवाना है, देन 22 पुश हो जाएगा, फिर 11 पुश हो जाएगा, अगेन द स्टैक इज एम्प्टी। सो इन दिस वे द एलिमेंट्स आर टू बी इंसर्टेड। सो स्टैक पॉइंटर यहाँ पर एक और एग्जांपल है इसकी, अगर हमें स्टैक लोकेशन दी हुई है, स्टैक का साइज़ क्या है 4 लोकेशंस है 1 2 3 एंड 4, 0 इंडेक्स से स्टार्ट है तो 4 लोकेशंस है, स्टैक साइज इज 4 एंड स्टैक पॉइंटर इज -1 विच मीन्स दैट स्टैक पॉइंटर क्या है टॉप एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए, स्टैक इज एम्प्टी, देन SP की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 के, कोई भी इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो स्टैक है अभी एम्प्टी है। नेक्स्ट क्या है स्टैक पॉइंटर SP इज इक्वल टू 2, तो टॉप एलिमेंट क्या हो गया 2 इंडेक्स पे दैट इज़ 14, नेक्स्ट स्टैक पॉइंटर इज 0, तो टॉप पे क्या है 0, तो टॉप पे एलिमेंट कौन सा है 12, नेक्स्ट इज स्टैक पॉइंटर इज इक्वल टू 3, टॉप एलिमेंट ऑन द थर्ड पोजीशन पे क्या है 18 वैल्यू। क्लियर। तो स्टैक पॉइंटर अगर गिवन है देन हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि कहाँ पर एलिमेंट पड़ा हुआ है। स्टैक पॉइंटर अगर 3 है तो टॉप ऑफ द स्टैक हमारा स्टैक पॉइंटर क्या बताता है टॉप ऑफ द एलिमेंट, सो वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई दिस। सो नेक्स्ट वी हैव द स्टैक एप्लीकेशन। Stack is used by the compiler to check for balancing the parentheses and brackets and the braces. Stack is used to evaluate a postfix expression that we will discuss in the next lecture. Stack is used to convert an infix expression into the postfix prefix form, that is also the part of the next lecture. In recursion, all the intermediate arguments and the return values are to be stored on the processor stack. During a function call, the return address and the arguments are pushed onto the stack and on return they are popped off. डेप्थ फर्स्ट सर्च जो होगी वो फर्दर टॉपिक्स हैं वो भी यूज़ करती है स्टैक डाटा स्ट्रक्चर को टू फाइंड एन एलिमेंट फ्रॉम द ग्राफ. सो दीज आर द स्टैक एप्लीकेशन एंड दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्टैक.